हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे टोटलिटेरियनिज्म। इससे पहले मैंने लिबरलिज्म के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो आज की इस वीडियो में हम टोटलिटेरियनिज्म के बारे में समझेंगे, इसका मीनिंग, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और सब कुछ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और साथ में ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम सोशियोलॉजी, लॉ, पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग वेरियस वीडियोस डालते हैं। मैंने अपने चैनल पे सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टोर्ट्स, देन इंडियन पिनल कोड, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देन हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, वेरियस प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, आपको ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें हम डेली लाइफ के ब्लॉग्स डालते हैं, तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें वहाँ भी अपनी सपोर्ट दें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करेंगे। अगर हम टॉपिक की इंट्रोडक्शन की बात करें तो टोटलिटेरियनिज्म, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है टोटलिटेरियन और दूसरा इज्म। टोटलिटेरियन और अगला है इज्म। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहाँ भी इज्म लग जाता है उसका मतलब एक आइडियोलॉजी से होता है, एक फिलोसफी से होता है, एक थिंकिंग से होता है। इज्म मीन्स सम आइडियोलॉजी। और टोटलिटेरियन की अगर मैं बात करूँ तो टोटलिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास सारी की सारी पावर्स हो, टोटल, सर्वाधिकार, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वाधिकारवाद, इसको हिंदी में ये बोला जाता है। तो टोटलिटेरियन का मतलब है कि a person who possess all the powers to control the others, तो अगर मैं इन टोटलिटेरियनिज्म की बात करूं तो मेरे दोस्तों हमारे पास गवर्नमेंट की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। देयर कैन बी वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लाइक डेमोक्रेसी, लाइक पार्लियामेंट्री, लाइक देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टोटलिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टोटलिटेरियनिज्म जो है ये एक फिलोसफी है, एक आइडियोलॉजी है, एक थिंकिंग है जो ये मानती है कि गवर्नमेंट की सारी पावर एक पर्सन के पास कंसंट्रेट होनी चाहिए और इंडिविजुअल्स, और जो गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स हैं, स्टेट के सब्जेक्ट हैं, उनको कोई पावर या कोई लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए। अर्थात टोटलिटेरियनिज्म एक थिंकिंग है, एक सोच है जो ये मानती है कि गवर्नमेंट सुप्रीम होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट जो है उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट्स, अपने इंडिविजुअल्स की सोशल लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को रेगुलेट कर सके, अपने तरीके से रेगुलेट कर सके। दिस इज व्हाट वी से टोटलिटेरियनिज्म। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, जैसे लिबरलिज्म, जैसे फसीज्म, जैसे नाजिज्म, जैसे कम्युनिज्म, जैसे मार्क्सिज्म। तो ये सारी दीज ऑल आर द philosophies, ideologies which believes different on different points, जो various points पर विश्वास करती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये मानती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टीज दो। तो उसी प्रकार टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसी फिलोसफी है, आइडियोलॉजी है जो ये मानती है कि लोगों को लिबर्टीज नहीं मिलनी चाहिए, लोगों को राइट्स नहीं मिलने चाहिए, गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए कि लोगों की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ को वो रेगुलेट कर सके। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। अब हम मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। तो मेरे दोस्तों अगर मैं टोटलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी की बात करूं तो टोटलिटेरियनिज्म इज दैट आइडियोलॉजी विच बिलीव्स दैट द पावर्स मस्ट बी कंसंट्रेटेड बाय द सेंटर, बाय द वन पर्सन, बाय द सिंगल अथॉरिटी ओनली।
क्या बोलता है टोटलिटेरियनिज्म? ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो डिक्टेटरशिप में बिलीव करती है, जिसके अनुसार के डिक्टेटरशिप में बिलीव करती है। इसके अनुसार, इस फिलोसफी के अनुसार जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिखोगे पेपर में कि एज द टोटलिटेरियनिज्म, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इस फिलोसफी का मतलब क्या है कि इट इज़ दैट फिलोसफी विच, इट इज़ दैट आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट मस्ट हैव पावर टू कंट्रोल द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ कंट्रोल करने की पावर किसके पास होनी चाहिए? गवर्नमेंट के पास। ये डिक्टेटरशिप का ही दूसरा रूप है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन डिक्टेटर होता है, जो वो बोलता है वो कानून होता है, उसके पास पूरी पावर होती है लोगों की लाइफ को रेगुलेट करने की। वो जैसे हिटलर था, जैसे मुसोलिनी था, बेनिटो मुसोलिनी इटली और जर्मनी में, वो डिक्टेटर थे दोनों, जो मैं नाम ले रहा हूँ। तो वो उनके पास पावर थी, वो लोगों की लाइफ को रेगुलेट कर सकते थे, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं देते थे, चलने का अधिकार नहीं देते थे, लोगों को प्रेस की फ्रीडम नहीं थी, प्रेस उनके कंट्रोल में होती थी। तो यही तो टोटलिटेरियनिज्म है। तो टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है? इट इज दैट आइडियोलॉजी विच बिलीव्स दैट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मैन मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये जो टोटलिटेरियनिज्म है, ये फिलोसफी, ये आइडियोलॉजी इंडिविजुअल को मीन्स मानती है एंड स्टेट को एंड मानती है। क्या बोला मैंने आपको? स्टेट इज अ एंड इंडिविजुअल इज अ मीन। मतलब कि लिबरलिज्म में क्या था? स्टेट मीन्स था, इंडिविजुअल एंड था। स्टेट एक रास्ता था इंडिविजुअल की विशेष को पूरा करने के लिए। स्टेट एक रास्ता था, एक स्टेट राइट्स देता, लोगों को लिबर्टीज देता था। लेकिन यहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म ये मानता है कि भाई स्टेट ऊपर है, इंडिविजुअल ऊपर नहीं है। जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है वो ऊपर नहीं है, वो बेशक नीचे है, स्टेट ऊपर है। स्टेट को महत्व दिया जाएगा। स्टेट के लिए किसी के राइट्स को भी खत्म किया जा सकता है। स्टेट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भी नीचे लाया जा सकता है। मतलब स्टेट को एंड बना दिया गया और इंडिविजुअल को मीन बनाया गया स्टेट के उस एंड को अचीव करने के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं टोटलिटेरियनिज्म के अनुसार स्टेट वुड बी एंड एंड इंडिविजुअल वुड बी मीन। मतलब इंडिविजुअल इज नॉट सुप्रीम इन द कंट्री, स्टेट इज सुप्रीम। स्टेट जो करेगा वो करेगा, अर्थात स्टेट का मतलब आप डिक्टेटर से समझ लो। डिक्टेटर पावरफुल है, जो वो चाहे वो होगा। टोटलिटेरियनिज्म क्या करता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नथिंग इज अबव द स्टेट, नथिंग कैन बी अगेंस्ट द स्टेट, एवरीथिंग मस्ट बी एज पर द स्टेट। ये फिलॉसफी थी टोटलिटेरियनिज्म वालों की कि स्टेट से ऊपर कोई नहीं है, स्टेट के अगेंस्ट कोई नहीं है, स्टेट से बाहर कोई नहीं है। स्टेट को सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती फॉलो करना पड़ेगा स्टेट के बनाए हुए रूल्स को। मतलब गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को, चाहे वो सही है गलत है, बंदे को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट मीनिंग ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इन चीज़ों को पढ़कर हमें ये तो समझ आ गया कि टोटलिटेरियनिज्म कहीं ना कहीं लिबरलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। जहाँ लिबरलिज्म लिबर्टीज़ की बात करता है, टोटलिटेरियनिज्म लिबर्टी की बात नहीं करता। ये बात करता है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को कर्टेल कर लो, इंडिविजुअल को लिबर्टी मत दो, फ्रीडम मत दो। टोटलिटेरियनिज्म कहीं ना कहीं ये बोलता है कि सारी की सारी पावर जो है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास हो जानी चाहिए और उस अथॉरिटी के पास पावर हो कि वो किसी बंदे के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। स्टेट के पास पूरी पावर है, इंडिविजुअल ऊपर नहीं है, स्टेट ऊपर है। स्टेट एंड है, इंडिविजुअल मीन्स है, रास्ता है उस स्टेट को के एंड को अचीव करने का। इंडिविजुअल के साथ कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल की फ्रीडम को कोई भी महत्वता नहीं दी जाती। यही तो है टोटलिटेरियनिज्म। अब हम पढ़ेंगे इसकी छोटी सी हिस्ट्री। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, टोटलिटेरियनिज्म की हिस्ट्री की बात, कैसे ये कंसेप्ट डेवलप हुआ, कैसे ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी को पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, विश्व युद्ध था, वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इस वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था, जर्मनी, इटली और बहुत सारी कंट्रीज की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो गई थी, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, बड़ी बैड कंडीशन हो गई थी। जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल
साइन की थी, जिसके हिसाब से जर्मनी आर्थिक रूप में बहुत कमज़ोर हो गया था। बहुत सारे जो जर्मनी के रिसोर्सेज थे वो दूसरी कंट्रीज़ में चले गए थे, नेचुरल रिसोर्सेज, जर्मनी की बहुत सारी टेरिटरी दूसरी कंट्रीज़ में चली गई थी और बहुत नुकसान जर्मनी को हुआ था। वैसे ही बहुत नुकसान जो था वो हुआ था इटली को भी। तो मेरे दोस्तों हुआ क्या, इन कंट्रीज़ में पहले जो थी वो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, जैसे कि जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट थी। रिपब्लिक आप ये समझ लो छोटी सी बात, मैं छोटी सी बात बोलना चाहूँगा आपको, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में नहीं जाओगे, आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखोगे इस कंसेप्ट को। ये पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट में डील कर रहा हूँ, हाउएवर हिस्ट्री में भी ये कंसेप्ट आता है। तो ज़्यादा डीप ना जाते हुए मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि पहले जर्मनी, इटली, इन देशों में क्या था, डिक्टेटरशिप पहले नहीं थी, टोटलिटेरियनिज्म पहले नहीं था, कहीं ना कहीं लिबरलिज्म था, कहीं ना कहीं उदारवाद था, लिबरलिज्म था, और वहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, लोग खुद गवर्नमेंट को अपॉइंट करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट अपॉइंट होती थी। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो हुआ क्या, इन गवर्नमेंट की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई और ये जो गवर्नमेंट थी वो देश को नहीं चला पा रही थी। जब देश को नहीं चला पा रही थी तो इटली में बेनिटो मुसोलिनी एक पर्सन थे जिन्होंने फासिस्ट नेशनल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया, फासिस्ट पार्टी बनाई इटली में, और उसका हेड बनकर बाद में एज ए डिक्टेटर वहाँ का राजा बन गया, डिक्टेटर बन गया। तो बेनिटो मुसोलिनी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने 1920 के दौरान ये जो टर्म थी टोटलिटेरियो, ये टर्म सबसे पहले बेनिटो मुसोलिनी ने यूज़ करी थी, आप बात को याद रखें। हाउएवर हीगल, जो हमारे फिलोसोफर हैं हीगल, उनको हम टोटलिटेरियनिज्म का फादर मान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ये टर्म थी टोटलिटेरियो की, ये बेनिटो मुसोलिनी ने यूज़ की थी। इसने बोला कि सारी की सारी पावर जो है वो एक पर्सन के हाथ में होनी चाहिए और डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म कुछ नहीं होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट ऊपर आएगी, तभी देश में जो आर्थिक संकट है उससे हम निपट सकते हैं, उससे हम जो है वो बाहर आ सकते हैं। तो बेनिटो मुसोलिनी ने सबसे पहले ये टर्म यूज़ करी और तब से ये टोटलिटेरियनिज्म की टर्म फेमस होने लग पड़ी। इटली में बेनिटो मुसोलिनी जो था वो फासिज्म लेकर आया। फासिज्म इज द पार्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये बात याद रखें। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, तो फासिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म, दीज आर द टाइप्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ये तीनों सारी चीज़ें सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। सारी चीज़ें इसी बात पे फोकस करती हैं कि एक पर्सन के पास पावर होनी चाहिए, वो जैसे मर्जी गवर्नमेंट चाहे, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो अपने तरीके से लोगों की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को रेगुलेट कर सके। यही मेन मोटो है इन सभी गवर्नमेंट्स का, सभी फॉर्म्स का, चाहे नाजिज्म हो, फासिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो। तो इटली में बेनिटो मुसोलिनी डिक्टेटर बन गया और टोटलिटेरियनिज्म की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी। और जर्मनी में अडोल्फ हिटलर जो थे वो बड़े फेमस डिक्टेटर बन गए और उन्होंने अपनी सत्ता वहाँ पे कायम करी। और तभी से वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होने के, वर्ल्ड वार फर्स्ट जैसे खत्म हुआ, तब से ये टोटलिटेरियनिज्म की फिलोसफी डेवलप होने लगी कि अगर देश को ऊपर लेकर आना है, चलाना है और एक विश्व में एक पावर बनना है, शक्ति बनना है, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर, तो इट इज़ नेसेसरी दैट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी गिवन टू वन पर्सन, वन पार्टी, एंड दैट पार्टी मस्ट बी गिवन द पावर टू रेगुलेट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को महत्वता मत दो, इंडिविजुअल को नीचे रखो, इंडिविजुअल रेडी होना चाहिए स्टेट के लिए अपनी जान तक देने के लिए, इंडिविजुअल को बोलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। ये फिलोसफी तब से डेवलप हुई और लगातार डेवलप होते होते ये इसको आगे लगातार डेवलपमेंट मिली। आई होप आपको छोटी सी हिस्ट्री समझ आ गई होगी। तो अब हम जानेंगे टोटलिटेरियनिज्म के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं इस लिबरलिज्म की, टोटलिटेरियनिज्म की, सबसे पहले है नो इंडिविजुअल लिबर्टी। द फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस form of government or this ideology is that this ideology believes that the liberty must not be given to individuals। जो सोसाइटी में लोग हैं उनको किसी प्रकार की लिबर्टी नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि अगर हम उनको लिबर्टी देंगे तो स्टेट फिर ऊपर नहीं हो पाएगा, इंडिविजुअल ऊपर होगा। जब इंडिविजुअल ऊपर होगा तो स्टेट जो है वो पावरफुल नहीं बन सकता। हमें इंडिविजुअल को लिबर्टी देनी ही नहीं चाहिए, बस उसको ड्यूटी दो, बस उसको ड्यूटी दो, सेक्रीफाइस के लिए बोलो, उसको ओबीडियंस के लिए बोलो, उसके ऊपर फोर्स यूज करो, पर उसको लिबर्टी मत दो। इट इज अगेंस्ट, नो इंडिविजुअल वुड बी गिवन द लिबर्टी अकॉर्डिंग टू टोटलिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी। सेकेंड इज डिक्टोरियल इन नेचर। जो टोटलिटेरियनिज्म है वो नेचर में डिक्टोरियल है। डिक्टोरियल का मतलब क्या होता है? डिक्टेटर का मतलब होता है कि एक पर्सन जब सारी की सारी पावर अपने अंदर ले आता है, वो पावरफुल बन जाता है, किसी को बोलने का राइट नहीं होता, जो वो बोले वही लो बन जाता है, तो उसे डिक्टेटर बोला जाता है। तो टोटलिटेरियनिज्म जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी डिक्टेटरशिप की ही एक फॉर्म है। जैसे डिक्टेटरशिप में एक पर्सन या एक पार्टी रूल करती है, वैसे टोटलिटेरियनिज्म में कोई एक पर्सन या कोई एक पार्टी सेंटर में रूल करती है, वो सभी को कंट्रोल करती है, इंडिविजुअल को उनकी बात माननी पड़ती है, इंडिविजुअल्स को लिबर्टी नहीं मिलती। देयरफॉर जो टोटलिटेरियनिज्म है वो डिक्टोरियल नेचर की होती है। नो बिलीफ ऑन रीजन। रीजन मतलब कारण। जो ये टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट है वो रीजन के ऊपर बिलीफ नहीं करती कि किसी काम को करने के पीछे एक जनरल एक सही सा रीज़न होना चाहिए, इस पर विश्वास नहीं करती। बस उनको जब लगता है वो करेंगे, जो सही है उनके लिए वो सही है, उसके पीछे क्या रीज़न है गवर्नमेंट कभी रीज़न नहीं देती हमने ये काम क्यों किया। गवर्नमेंट का काम है बस काम अपना डिसीजन देना, उसके पीछे रीजनिंग देने की उनकी लाइबिलिटी नहीं है। देयरफॉर टोटलिटेरियनिज्म जो गवर्नमेंट है इट डज नॉट बिलीव ऑन द रीज़न। नेक्स्ट इज अगेंस्ट लिबरलिज्म। अगेंस्ट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मैंने पहले भी आपको बताया था। लिबरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी आइडियोलॉजी जो विश्वास करती है फ्रीडम में, लिबर्टी में। तो जो टोटलिटेरियनिज्म है वो लिबरलिज्म के अगेंस्ट एक फिलोसफी है, जहाँ लिबरलिज्म ये बोलती है कि लोगों को लिबर्टीज मिलनी चाहिए, बोलने की, चलने की, अपने उनको राइट मिलने चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रेस का लिबर्टी मिलनी चाहिए। वहीं पे टोटलिटेरियनिज्म इस लिबरलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है, ऑपोजिट है। टोटलिटेरियनिज्म के अनुसार क्या है, गवर्नमेंट किसी प्रकार की वो लिबर्टी ना दे लोगों को, गवर्नमेंट बोलने का राइट ना दे लोगों को, चलने का राइट ना दे, जो गवर्नमेंट बोले लोग वो करें। गवर्नमेंट ही ऊपर होगी, स्टेट ही ऊपर होगा, लोगों को स्टेट की बात माननी पड़ेगी, गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम रहेगी और उसका पूरा हक बनेगा इंडिविजुअल की सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रोल करने का। दिस इज देयरफॉर द टोटलिटेरियनिज्म इज अगेंस्ट द लिबरलिज्म। देन अपोज डेमोक्रेसी। जो टोटलिटेरियनिज्म है वो डेमोक्रेसी से भी अपोज्ड है, डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चों? डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जब गवर्नमेंट लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए बनाई जाती है, लोग सुप्रीम है, मतलब लोग जैसे मर्जी गवर्नमेंट बनाए, जैसे इंडिया है लोग खुद गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो डेमोक्रेसी होती है। लेकिन जो टोटलिटेरियनिज्म है ये डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। टोटलिटेरियनिज्म ये बोलता है कि लोगों को फ्रीडम ही मत दो, ना वोट की फ्रीडम, ना गवर्नमेंट बनाने की फ्रीडम, ना बोलने का अधिकार, ना प्रेस का अधिकार, लोगों को राइट ही मत दो। जो लोगों को राइट नहीं मिलेंगे तो डेमोक्रेसी तो उस देश में होगी ही नहीं। मतलब टोटलिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। नेक्स्ट इज टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो जो टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट है वो पावर्स के सेंट्रलाइजेशन में बिलीव करती है। पावर के सेंट्रलाइजेशन में बिलीव करने का मतलब क्या है कि जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी की सारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मर्जी जो मर्जी डिसीजन दे, जैसे मर्जी इंडिविजुअल की लाइफ को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। All the powers are being controlled by the center only. All the powers are being centralized in the hand of one individual or one dictator. जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी में अडोल्फ हिटलर था, या अगर आप इटली में जाओ तो इटली में बेनिटो मुसोलिनी था, और वो दोनों क्या थे, वो डिक्टेटर थे। सारी की सारी पावर, अपनी लॉ बनाने की पावर, जुडिशरी की पावर, जज डिसीजन देने की, या एग्जीक्यूटिव पावर, सारी की सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में सेंट्रलाइज करी थी। तो जो टोटलिटेरियनिज्म है उसमें क्या होता है, सारी की सारी पावर एक पर्सन के हाथ में सेंट्रलाइज होती हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक अभी कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद स्टेट इज द एंड एंड इंडिविजुअल इज द मीन्स। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट के अनुसार क्या होता है, स्टेट एक एंड होता है
और इंडिविजुअल एक मीन होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ लिबरलिज्म की, तो लिबरलिज्म में क्या था, इंडिविजुअल एक एंड था, स्टेट एक मीन था। मीन का मतलब रास्ता। इंडिविजुअल अपनी अचीवमेंट्स के लिए स्टेट का सहारा लेता था। स्टेट वॉज द मीन्स एंड इंडिविजुअल वॉज द एंड। लेकिन टोटलिटेरियनिज्म में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट एक एंड होता है, स्टेट मेन है और इंडिविजुअल उसका रास्ता होते हैं उस मेन पॉइंट को अचीव करने के। मतलब स्टेट इज द एंड एंड इंडिविजुअल इज द मीन। इसका सिंपल सा मतलब है कि स्टेट सुप्रीम होगा, इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं होगा। स्टेट को महत्वता दी जाएगी, इंडिविजुअल को महत्वता नहीं दी जाएगी। स्टेट के लिए इंडिविजुअल के से जैसे मर्जी गलत भी काम किया जा सकता है, उनसे जो मर्जी करवाया जा सकता है, उनको राइट्स नहीं दिए जाएंगे, ड्यूटीज ही दी जाएंगी स्टेट को ऊपर लाने के लिए। मतलब स्टेट सुप्रीम होगा अकॉर्डिंग टू एज पर टोटलिटेरियनिज्म। इसके बाद यूज ऑफ फोर्स। जो टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट है वो विश्वास करती है फोर्स के यूज़ करने में। फोर्स के यूज़ करने में मतलब क्या है कि लोगों को ज़बरदस्ती बाउंड किया जाएगा कि आप ये ड्यूटी फॉलो करो। लोगों से ज़बरदस्ती स्टेट के लिए बेनिफिट के लिए काम करवाए जाएंगे और लोग चाहे मना करें फिर भी उनको ज़बरदस्ती काम करने पड़ेंगे, चाहे उनकी विश ना हो फिर भी उनको स्टेट के लिए ड्यूटी फॉलो करनी पड़ेगी। ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनसे काम करवाए जाएंगे, जैसे कि एडोल्फ हिटलर ने किया था, बेनिटो मुसोलिनी ने किया था। ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाए कि आपको जर्मनी के लिए या आपको इटली के लिए ये काम करने ही पड़ेंगे। मतलब स्टेट को ऊपर बना दिया, इंडिविजुअल की लिबर्टी को किसी प्रकार की महत्वता नहीं दी गई। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। तो मेरे दोस्तों, अब लास्ट में अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो 3 टाइप्स का टोटलिटेरियनिज्म होती है। पहला है फासिज्म। ये जो आइडियोलॉजी थी ये इटली में फॉलो की गई थी। तो इटली में फॉलो की जाने वाली जो आइडियोलॉजी थी फासिज्म, ये टोटलिटेरियनिज्म का ही एक टाइप थी, उसका ही रूप थी। मतलब फासिज्म और टोटलिटेरियनिज्म को ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जो टोटलिटेरियनिज्म है वही फासिज्म कि जैसा ही होगा सेम। अगली वीडियो में फासिज्म के ऊपर बनाऊंगा, मेरे चैनल में लगातार बने रहें। अगली वीडियो फासिज्म या नाजिज्म के ऊपर बनेगी। दूसरा जो टाइप था इसका वो था नाजिज्म। और नाजिज्म कहाँ पे ये फिलोसफी डेवलप हुई थी? ये हुई थी फिलोसफी डेवलप जर्मनी, ये जर्मनी में डेवलप हुई थी। इसके अलावा जो अगला टाइप है इसका वो है कम्युनिज्म, और ये फिलोसफी डेवलप हुई थी हमारी USSR, या आप रशिया बोल लो इसको, रशिया। पहले रशिया बहुत सारे स्टेट से मिलकर बनता रशिया, यूनाइटेड स्टेट सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, कुछ ऐसा इसका नाम है, फुल फॉर्म एक बार देख लेना, आप चेक कर लेना एक बार। तो पहले रशिया का नाम USSR था, बाद में उसका नाम हटा के अलग से रशिया रख दिया गया 1992, 1991, 1991, 2 में। तो ये 3 टाइप हैं किसके? टोटलिटेरियनिज्म के। टोटलिटेरियनिज्म, तो ये जो है वो टाइप है हमारे टोटलिटेरियनिज्म के। फासिज्म जो कि इटली में आया था, नाजिज्म जो कि जर्मनी में आया था, और कम्युनिज्म जो कि USSR में आया था। यहाँ पे आपको बता दूँ कि तीनों के ऊपर हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे। फासिज्म नाजिज्म को समझेंगे, आगे आने वाली वीडियो में कम्युनिज्म को समझेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, वहीं पर आपको बताऊँगा ये चीज़ें क्या हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नाजिज्म, फासिज्म और कम्युनिज्म कहीं ना कहीं टोटलिटेरियनिज्म का ही टाइप है। मतलब इनमें भी एक बंदा सेंटर में पावरफुल रहेगा, उसके पास सारी पावर रहेगी, उसके पास सारे राइट्स रहेंगे, लोगों को लिबर्टीज नहीं मिलेंगी, राइट्स नहीं मिलेंगे। सेम है कहीं ना कहीं, आप ये समझ लीजिए। आई होप मेरे दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।